माह रमज़ान मुबारक के रोज़े को हमें मगरिब की नमाज पढ़कर इफ्तार करना चाहिए या उससे पहले हमें इफ्तार करना चाहिए? हामिला ख़वातीन के रोज़े का क्या हुक्म है? अगर हम माह रमज़ान मुबारक में गुस्ल करना भूल जाए तो क्या हमारा रोज़ा सही होगा या सही नहीं होगा? और अगर कोई मियाँ बीवी माह रमज़ान मुबारक में हम मिस्त्री कर लें तो ऐसी सूरत में उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? रात में अगर हम मिस्त्री कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? इस वीडियो में हम माह रमज़ान मुबारक के मसाइल के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना है माह रमज़ान मुबारक के, जिसमें अल्लाह ने रोज़े को वाजिब करार दिया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ज़रिए से रोज़ा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। और इसके सिलसिले से बहुत से सवालात मोमिनीन और जवानों ने किए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में लोगों के जहन में ये शुबहा है और ये सवाल रहता है कि शायद मुमकिन है कि इस चीज़ से रोज़ा बातिल हो जाता हो। मसलन ब्रश करने से रोज़ा बातिल हो जाता है, या फिर तेल सर में लगाने से रोज़ा बातिल हो जाता है या नहीं बातिल हो जाता है। आज इस वीडियो में हम मुब्तलाते रोज़ा के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और उन सवालात के जवाब हम पहले प्रैक्टिकली तौर से देने की कोशिश करेंगे कि जिसके बारे में जवानों और मोमिनीन के जहन में ज्यादा सवालात रहते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को उन चीजों के जरिए से कि जिनके बारे में मोमिनीन और जवानों के सवालात ज्यादा हैं। कीजिएगा, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आया ब्रश करने से रोजा बातिल होता है या बातिल नहीं होता, और किस सूरत में बातिल होता है और किस सूरत में बातिल नहीं होता है। चलिए स्क्रीन पर देखिए, रोजे की हालत में अगर कोई इंसान ब्रश कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा बातिल नहीं होगा। लेकिन तवज्जो कीजिएगा इस बात की तरफ कि ये जो ब्रश आप कर रहे हैं मंजन के साथ, तो इस मंजन का फेन या खुद मंजन हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हलक के नीचे चला जाएगा तो ऐसी सूरत में रोजा आपका बातिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात की तरफ तवज्जो कीजिएगा कि अगर हलक के नीचे मंजन और उसका फेन नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी ठंडक जा रही है या उसका मजा जा रहा है, खुद चीज नहीं जा रही है बल्कि मजा मुंह में महसूस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में इससे रोजा बातिल नहीं होगा। हाँ, फुक़हा ने गीली लकड़ी से मिसवाक करने को मकरूह करार दिया है। लिहाजा अगर कोई इंसान पहले ब्रश को भिगा रहा है और भिगाने के बाद उसको जो है वो मिसवाक कर रहा है और ब्रश कर रहा है, तो ये काम मकरूह है, यानी रोजे के सवाब में कमी आएगी। दूसरी चीज के जिसके बारे में जवान सवाल करते हैं वो है सर में तेल लगाने के सिलसिले से। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर जवाब को। इसी तरीके से तेल लगाने के सिलसिले से भी माह रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि सर में तेल लगाने से या बदन में तेल लगाने से क्या रोज़ा बातिल हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में इंसान तेल लगा रहा है, तो ऐसी सूरत में हुक्म जो तमाम फुक़हा का है वो यही है कि आप तेल लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हत्ता वो तेल के जो मामूली है वो भी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से वो तेल के जो ठंडक पहुंचाते हैं, हलक तक जिसकी ठंडक पहुंच जाती है या मुंह के अंदर तक जिसकी ठंडक पहुंच जाती है, उस तेल को भी लगाने की वजह से आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं है, आप लगा सकते हैं, रोज़ा आपका सही है। इसी तरीके से जवान ये सवाल करते हैं कि आँख, कान या नाक में दवा डालने से क्या रोजा बातिल हो जाता है या रोजा बातिल नहीं होता है। आइए स्क्रीन पर बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, आँख में दवा डाली जा रही है माह रमज़ान मुबारक में रोजे की हालत में, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर फुक़हा का फतवा ये है, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह, आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह, कि आँख में दवा डालने से आपका रोजा बातिल नहीं होगा, रोजा बिल्कुल सही है। हाँ, एक सूरत में मकरूह है, कब? कि जब इस आंख में दवा डालने की वजह से इसका मजा हलक तक पहुंचे तो मकरूह है, रोजा तब भी बातिल नहीं होगा आंख में दवा डालने से। तो पहला मरहला, आंख में दवा डालने से रोजा बातिल नहीं होता है। दूसरा मरहला आते हैं, देखते हैं, आंख के बाद का मरहला आता है नाक में दवा डालने का। नाक में जब दवा डाल रहे हैं अगर माह रमज़ान मुबारक में, तो इसकी तरफ बहुत तवज्जो कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि एक सूरत में रोजा बातिल होगा और एक सूरत में रोजा बातिल नहीं है। वो कौन सी सूरत है कि जब रोजा बातिल नहीं है, जब आपको ये मालूम ना हो कि ये जो दवा डाल रहे हैं हम नाक में वो हलक तक पहुंचेगी, आपको मालूम ही नहीं, हो सकता पहुंचे, हो सकता है ना पहुंचे, तो ऐसी सूरत में आपका रोजा बातिल नहीं है। और ये आपने ये जो नाक में दवा डाली है वो हलक तक पहुंचाने के इरादे से भी नहीं डाली हो तो रोजा आपका बातिल नहीं है। लेकिन आपको पहले से यकीन है कि हम अगर नाक में दवा डालेंगे तो ये दवा हमारे हलक तक पहुंच जाएगी, तो फिर आपको परहेज करना है, वरना आपका रोजा
बातिल हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पर नाक का मरहला हल हो गया कि हमने नाक में दवा डाल लिया। अब कान का सवाल होता है कि कान में अगर कोई इंसान दवा डाल रहा है रोजे की हालत में, तो ऐसी सूरत में उसके रोजे का क्या हुक्म है। यहाँ पर भी जिस तरीके से आंख में डालने से दवा रोजा बातिल नहीं होता था, उसी तरीके से कान का भी मरहला है। कान में भी आप दवा डालें, आपका रोजा बातिल नहीं होगा किसी भी सूरत में। हाँ, एक सूरत में मकरूह है। वो कब मकरूह होगा? जब, तवज्जो कीजिएगा, जब कान में दवा डालने से उसका मजा अगर हलक तक पहुंच रहा है तो मकरूह है, यानी सवाब में कमी है, रोजा तब भी बातिल नहीं। इसी तरीके से माह रमजान मुबारक में विक्स, बाम या मरहम वगैरह लगाने के सिलसिले से सवाल होता है कि रोजे की हालत में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी इंसान के सर में दर्द हो रहा है या नज़ला जुकाम है या कहीं पर बदन में जख्म हो गया है, तो ऐसी सूरत में आप वहां पर मरहम भी लगा सकते हैं जख्म पे, सर में बाम भी लगा सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाम लगाया जा रहा है। तो इससे रोजे पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपका रोजा सही है। अगर किसी के नज़ला जुकाम हो रहा है तो विक्स भी लगा सकता है, विक्स भी सूंघ सकता है, कोई हर्ज नहीं है, रोजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इत्र और परफ्यूम के सिलसिले से सवाल होता है मोमिनीन का कि इत्र या परफ्यूम लगाने से रोजा मकरूह तो नहीं होता है या रोजा बातिल तो नहीं होता। देखिए, तमाम मनाजे कराम ने इत्र और परफ्यूम को मुफ्तरात रोजा में जिक्र नहीं किया है, बल्कि इत्र और परफ्यूम लगाना खासतौर से नमाज के वक्त मुस्तहब और अफजल भी करार दिया गया है। लिहाजा इत्र और परफ्यूम ना ही रोजे को मकरूह करार देता है और ना ही इसके जरिए से रोजा बातिल होता है, बल्कि इसके सिलसिले से छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जो कौल है वो ये है कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम रोजा रखते थे तो इत्र लगाते थे और फरमाते थे, अत्तिबु हदियतुस्साइम, खुशबू और इत्र रोजेदार रोजा रखने वालों के लिए हदिया और गिफ्ट। तो यहाँ तक हमारे लिए कुछ बहुत ही अहम मसाइल वाज़ेह हुए। आए चलते हैं मुब्तलाते रोजा, यानी वो चीजें कि जिनसे रोजा बातिल हो जाता है, उसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं नियत के बारे में कि क्या नियत के जरिए से भी कभी ऐसा मुमकिन है कि हमारा रोजा बातिल हो जाए। आए देखते हैं। नियत के बारे में पहला पॉइंट यह है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि नियत एक दिली अमर है, यानी आपको दिल में इरादा करना है कि हम अजान सुबह से लेकर अजान मगरिब तक उन तमाम चीज़ों से परहेज करेंगे अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह से नज़दीक होने के लिए, कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। और फिर उसके बाद से उन तमाम चीज़ों से हमें परहेज करना है कि जो अभी हम आगे बयान करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट नियत के वक्त के सिलसिले से है। तो देखिए, माह रमजान मुबारक की पहली ही शब को आप पूरे महीने की नियत कर सकते हैं और दिल में इरादा कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर आप पहली ही माह मुबारक की शब को नहीं कर सके तो आप हर दिन भी, आपको अख्तियार है कि आप हर दिन उस दिन के रोजे की नियत करें अजान सुबह से पहले तक। लेकिन अगर कोई इंसान नियत करना भूल जाए तो फिर ऐसे सूरत में उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर देखिए। अगर कोई इंसान पहली माह रमजान मुबारक को पूरे महीने की नियत नहीं कर रहा है, इसी तरीके से रात में भी अगले दिन के रोजे की नियत नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अजान फजर तक भी वो रोजे की नियत नहीं कर रहा है, भूल जा रहा है, जानबूझकर नहीं, भूल कर, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी क्या है? ऐसी सूरत में ऐसे शख्स की जिम्मेदारी ये है कि अजान जोहर से पहले अगर कोई इंसान भूल गया है तो इस सूरत में अजान जोहर से पहले उसे नियत कर लेनी है, इरादा कर लेना है रोजे का। अगर ये वक्त भी आ गया कि अजान जोहर हो गई तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी क्या है? अजान जोहर हो गई और हमने नियत नहीं की, असल सोते रह गए, तो ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी ये है उस दिन के रोजे की कि उस दिन का रोजा सही नहीं है। इमसाक करना है मतलब ये है कि आपको ना ही कुछ खाना है, नहीं पीना है, तमाम मुब्तलाते रोजा से परहेज करना है। शाम जब होगी तो आप इफ्तार का जो वक्त होगा उस वक्त इफ्तार करेंगे और इस रोजे की माह रमजान मुबारक के बाद कज़ा करेंगे। हाँ, कफ़ारा वाजिब नहीं। मौलाना, अगर कोई इंसान रोजे की हालत में ये इरादा कर लेता है कि रोजा तोड़ देते हैं लेकिन कुछ खाए ना और अपने इरादे से पलट जाए तो उसके रोजे का क्या हुक्म है? देखिए, सवाल के जवाब में बहुत ही तवज्जो कीजिएगा, बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है। हमारी जिम्मेदारी रोज़े में ये है कि अजान सुबह से लेकर अजान मगरिब तक हम अपनी नीयत पर कायम रहें और बाकी रहें। लिहाजा अगर कोई इंसान रोज़े में आने के बाद वो ये इरादा कर ले रहा है कि मैं अब रोज़ा नहीं रखता हूँ, या वो मुरद्दद हो जा रहा है, शक करने लग रहा है रोज़ा रखूँ या नहीं रखूँ, अगर
اسی حالت میں وہ باقی رہ گیا، اپنی نیت سے دوبارہ پلٹ کے روزے کی نیت پر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ روزے کی نیت پر دوبارہ پلٹ کر آ گیا تو ایسی صورت میں یہاں پر ذمہ داری کیا ہے کہ اس روزے کو مکمل کریں گے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی بعد میں قضا بھی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ تھوڑی ہی دیر صحیح نیت سے پلٹ گئے تھے۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، ایک انسان ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کھانے کے لیے اٹھایا اس نے، مثلا یہاں پر دیکھیں سیب اٹھایا جا رہا ہے، سیب اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد ارادہ کر رہے ہیں کہ کھا لیتے ہیں، لیکن پھر اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا، نہیں کھایا۔ یہاں پر ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں پر بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پلٹ کر آئیں، دوبارہ سے نیت کریں، دل میں ارادہ کریں، ارادہ کرنے کے بعد اس روزے کو مکمل کریں اور احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی آپ کو قضا بھی انجام دینی ہے۔ مبطلات روزہ یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو ذکر ہوتی ہے وہ ہے کھانا اور پینا۔ اگر کوئی انسان فجر سے لے کر اذان مغرب تک یعنی افطار کے وقت سے پہلے جان بوجھ کر کچھ کھا یا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزے کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ ہیں، آئے ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے پوائنٹ کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اسکرین۔ ماہ رمضان المبارک کی شروعات میں ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، وہ ہے کہ انسان، چونکہ ہم عام طور سے ماہ شعبان المعظم میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے کہ گئے فریج کھولا یا جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہم نے پانی نکالا یا کچھ اٹھایا اور اس کے بعد سے ہم نے کھا لیا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کہ ویڈیو میں یہاں پر شربت پیا جا رہا ہے، آسانی سے، کوئی مشکل نہیں۔ تو کیا بھولے سے اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھے ہوا ہے انسان اگر وہ کچھ کھا پی لے رہا ہے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر آپ مکمل طریقے سے کھا پی لے رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھولے سے اگر ہو تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جہاں کے اوپر آپ نے پینا شروع کیا تھا یا کھانا شروع کیا تھا، فوراً آپ کو یاد آ جائے، اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر بعد میں یاد آیا تو روزہ باطل نہیں ہے، لیکن اگر یاد آ گیا، جیسے یہاں پر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یاد آ گیا کہ روزہ جو ہے وہ میں نے رکھا تھا، لہٰذا آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً جو بھی چیز منہ میں ہے اسے آپ کو اگل دینا ہے، پھینک دینا ہے باہر۔ جو چیز حلق میں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، حلق کے اندر چلی گئی اسے الٹی کر کے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز منہ میں ہے اسے باہر پھینک دیں گے، آپ کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن ہاں یاد رہے یہ بھولے سے ہو تب۔ دوسرا پوائنٹ تھوک اور بلغم کے سلسلے سے۔ تو دیکھیں اگر منہ میں تھوک آ جا رہا ہے، چاہے وہ کھٹی یا میٹھی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے بھی منہ میں کوئی پانی جمع ہو جا رہا ہے اگر اندر کا، تو ایسی صورت میں اسے نگلنے سے، حتیٰ جان بوجھ کر نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ لیکن بلغم کے نگلنے کے سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کے فتوے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر منہ میں بلغم آ جا رہا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ نگلا جائے، اسے باہر پھینک دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے باوجود کہ منہ میں آ جا رہا ہے پھر بھی نگل جا رہا ہے جان بوجھ کر، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اگر منہ میں بلغم آ جا رہا ہے تو اس صورت میں اس بلغم کو باہر پھینکنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کر نگل لیا تو اسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہاں پر آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ نے چونکہ احتیاط واجب کہا ہے تو اس میں دیگر مراجع کرام کے فتوے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، مثلا آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم غلطی سے سحری ایسے وقت میں کریں جب اذان کا وقت ہو چکا ہو تو میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر وقت سے 4-5 منٹ پہلے افطار کر لے تو کیا روزہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں سحری کے سلسلے سے ہمیشہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فجر سے پہلے یعنی اذان کا وقت ہونے سے پہلے ہمیں ہر وہ کام کے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ خاص طور سے یہاں پر جو سوال ہے وہ کھانے پینے کے سلسلے سے، تو ہمیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر دیکھے والے کچھ اس نے جو ہے وہ کھا لیا اور کھانے کے بعد پتہ چلا کہ سحر کا وقت ختم ہو چکا تھا، اذان کا وقت آ چکا تھا، تو چونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے
लिहाजा ऐसी सूरत में उसके ऊपर कफारा तो वाजिब नहीं है, लेकिन इस रोजे की उसे कज़ा करनी है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम पहले तहकीक करते, देखते जाके, और फिर उसके बाद से तब हमें कुछ खाना था। इसी तरीके से माह रमज़ान मुबारक में मगरिब का वक्त आने से पहले का मसला है कि मगरिब का वक्त नहीं हुआ है और आपने कुछ ये समझ के कि मगरिब का वक्त हो गया है इफ्तार कर लिया, तो चूंकि बगैर तहकीक के अगर आपने किया है तो ऐसी सूरत में आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस रोजे की कज़ा माह रमज़ान मुबारक के बाद अंजाम देंगे। हाँ, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं किया है, लिहाजा कफारा वाजिब नहीं। तो यहां तक हमारे लिए बहुत से अहम पॉइंट वाज़ेह हो गए। तो आए चलते हैं यहीं पर लेडीज के मेकअप वगैरह के सिलसिले से जो सवालात आते हैं उसे एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन। देखिए ख़वातीन रोज़ा रख के रोज़े की हालत में मेकअप कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। मेकअप के जितने भी उनके साजो सामान होते हैं वो यहाँ पर तकरीबन जो है वो देखे जा सकते हैं। इन सब चीज़ को वो इस्तेमाल कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। फाउंडेशन हो या आँख में लगाने वाली कोई चीज़ हो या इसी तरीके से भाव पे लगाने की चीज़ें होती हैं, चेहरे पे लगाने की चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़वातीन लगा सकती है। एक जो अहम है तवज्जो करने की ज़रूरत है वो है लिपस्टिक के सिलसिले से, कि लिपस्टिक अगर कोई खातून लगाना चाह रही है, यहाँ पर लिपस्टिक की जो तस्वीर देख सकते हैं आप कि लिपस्टिक अगर कोई खातून लगाना चाह रही है तो इन्हें इस बात की तरफ तवज्जो रखनी है कि वो जो लिपस्टिक है वो हलक के नीचे नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि चूंकि वो होंठ पर होती है लिहाजा इम्कान पाया जाता है कि वो मुंह में जाकर हलक के नीचे चली जाए। लिहाजा इसके अलावा जितने भी मेकअप की चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है, रोज़े पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से माह रमज़ान मुबारक में अगर कोई खातून मेहंदी लगाना चाहती है तो कोई मुश्किल नहीं, चाहे वो हाथ पे लगाना चाहे, चाहे वो सर पे कोई शख्स लगाना चाहता है तो ऐसी सूरत में लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हत्ता खिजाब करना या जो है वो रंग करना अपने बालों को, मर्द हजरात भी अगर करना चाहते हैं, सर पे अपने मेहंदी लगाना चाहते हैं या रंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रोजे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज की जिससे रोजा बातिल हो जाता है वो है जिमा, यानी हम बिस्तरी करना, इंटरकोर्स करना। इसके सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है, एक एक करके उसे जानने की कोशिश। पहला पॉइंट ये है कि फजर के वक्त से लेकर अजान मगरिब तक यानी इफ्तार के वक्त तक अगर कोई इंसान जानबूझकर जिमा यानी हम बिस्तरी कर ले रहा है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा बातिल होगा। और ये किस सूरत में है? जब मर्द के खतने की जगह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो रोजा बातिल होगा, चाहे मनी निकले या मनी ना निकले, हर दो सूरत में रोजा बातिल। दूसरा पॉइंट कि जो बाज़ मोमिनीन सवाल करते हैं वो कि आया रात में भी जिमा और हम बिस्तरी मना है? तो देखें, रात में जिमा यानी हम बिस्तरी करना मना नहीं है। आप अपनी वाइफ के करीब आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप जिमा कर लें, हम बिस्तरी कर लें, तो फिर उसके बाद अजान सुबह से पहले पहले आप पर गुस्ल करना वाजिब है। आप गुस्ल करेंगे। अगर आपने गुस्ल नहीं किया और किसी शरई वजह से मसलन वक्त नहीं था या पानी मौजूद नहीं था या बीमार होने का डर था तो आप गुस्ल की जगह तयम्मुम को अंजाम देंगे। अगर गुस्ल या तयम्मुम दोनों नहीं किया जानबूझकर तो ऐसी सूरत में आपका रोजा बातिल हो जाएगा और कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी अदा करना होगा। लिहाजा अगर किसी ने रात में जिमा और हम बिस्तरी किया है तो ऐसी सूरत में उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं आएगा अगर वो गुस्ल या तयम्मुम कर ले रहा है अज़ान सुबह से पहले। हस्बैंड वाइफ आपस में हंसी मजाक और किस वगैरह करें तो क्या रोजा बातिल हो जाता है या नहीं? देखिए, अगर ये हंसी मजाक और मुआशिका मनी निकलने के इरादे से बगैर हो और इंसान को इत्मीनान या यकीन हो कि मनी बाहर नहीं आएगी तो ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान किस कर रहा है या हंसी मजाक और मुआशिका कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं है, चाहे मनी निकल भी आए। क्योंकि पहले यकीन था कि नहीं निकलेगी, लिहाजा उसने जो है वो मुआशिका शुरू किया और मनी निकल आई तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी इंसान को इत्मीनान नहीं है या यकीन नहीं है इस बात का कि मनी नहीं निकलेगी तो ऐसी सूरत में अगर मनी निकल आ रही है तो रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। हर दो सूरत में मकरूह है ये मुआशिका करना, ऐसा काम करना कि जिससे शहवत जो है वो भड़क जाए। लिहाजा रोज़े की हालत में इंसान को इन चीज़ों से भी परहेज करना बेहतर। तीसरी चीज़ कि जिससे रोज़ा बातिल होता है वो है इस्तिमना यानी मास्टरबेशन करना, यानी कोई ऐसा काम करना कि जिससे मनी निकल आए इंसान की। इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट है, एक एक करके जानते हैं।
देखिए अगर जानबूझ कर कोई इंसान मास्टरबेशन कर रहा है रोजे की हालत में, यानी अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा भी बातिल है और उसके ऊपर कज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी देना होगा। लेकिन अगर दिन भर में यानी अज़ान से लेकर मगरिब की अज़ान तक, सुबह की अज़ान से मगरिब की अज़ान तक कोई इंसान सो रहा है और बेख्तियारी तौर से उसकी मनी निकल आ रही है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान कि जब उसकी मनी निकल रही हो सोते हुए में और वो उठ जाए, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस मनी को रोके। इसी तरीके से वो इस्तिब्रा के लिए, पेशाब के लिए जो जाना चाहता है तो वो पेशाब के लिए जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। इस दरमियान में जो मनी निकलेगी उसकी नली में फंसी हुई, वो भी रोजे को बातिल नहीं। चौथी चीज के जिससे रोजा बातिल हो जाता है वो है फजर तक जनाबत की हालत में बाकी रहना जानबूझकर। इसके सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट है, आइए एक एक करके जानते हैं। चलते हैं पहले पॉइंट के लिए स्क्रीन। देखिए अगर किसी इंसान पर रात में गुस्ल जनाबत वाजिब हो चुका है, मसलन नाइटफॉल हो गया है या उसने हमबिस्तरी कर ली, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो अज़ान सुबह से पहले पहले वो गुस्ल कर ले, या अगर शरई उज़्र है तो तयम्मुम कर ले। अब यहाँ पर किसी इंसान ने जानबूझकर, मुतवज्जे था लेकिन फिर भी टाल मटोल करते करते वो कैफियत आ गई कि अज़ान सुबह हो गई और उसने ना गुस्ल किया और ना ही तयम्मुम, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स का रोज़ा भी बातिल है, इसको कज़ा भी करनी है बाद में और साथ ही साथ कफ़ारा भी अदा करना है। कफ़ारा क्या है इंशाअल्लाह मैं आगे बयान करूँगा। पॉइंट इस सिलसिले से ये है कि अगर कोई इंसान रात में सोया और अज़ान सुबह के बाद वो उठा और जब उठा तो उसने देखा कि वो मुजरिब हो चुका था, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा सही है, उसके रोज़े पर कोई हर्फ नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी इंसान पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो चुका है और फिर वो गुस्ल करने में काहली करे, देर करता जाए, यहाँ तक कि गुस्ल का वक्त ना बचे, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अज़ान फजर से पहले पहले फौरन तयम्मुम करे। हाँ, उसने चूंकि देर किया है, ताखीर की है गुस्ल करने में, तो इस वजह से वो गुनाहगार तो होगा, लेकिन चूंकि उसने तयम्मुम कर लिया है लिहाजा उसका रोज़ा सही होगा। पांचवी चीज के जिससे रोजा बातिल हो जाता है वो मखसूस है खवातीन से। फजर के वक्त तक हैज या निफास की हालत में जानबूझकर बाकी रहना। इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट है, एक एक करके उसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कोई खातून हैज से या निफास से रात में या दिन में वो पाक हो जा रही है, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी ये है कि अगले रोजे के लिए वो गुस्ल को अंजाम देंगी और अंजाम देने के बाद रोजा रखेंगी। अगर जानबूझकर वो गुस्ल नहीं कर रही है और ना ही अगर उनकी जिम्मेदारी तयम्मुम थी, उन तयम्मुम भी अंजाम नहीं दे रही है, तो ऐसी सूरत में उनका रोजा बातिल हो जाएगा और यहाँ पर कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी गुस्ल करना या तयम्मुम करना थी, आपने गुस्ल भी नहीं किया और तयम्मुम भी नहीं किया, लिहाजा कज़ा भी करें और कफ़ारा। बाज़ ख़वातीन का खून 5वें दिन रुक जाता है, लेकिन वो 7 दिन या 10 दिन तक वेट करती हैं और रोज़ा भी नहीं रखती, नमाज भी नहीं पढ़ती। क्या ये सही है? क्या जिम्मेदारी है ऐसी खातून की? देखिए अगर कोई खातून 5 दिन में ही पाक हो जा रही है, तो ऐसी सूरत में उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो 5वें दिन ही जैसे पाक हो गई फौरन जाकर गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद अपनी इबादत को अंजाम दे और अगले दिन का रोज़ा उन्हें रखना है। ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन तक इंतजार करेंगी और फिर उसके बाद से 10वें दिन वो गुस्ल करेंगी। अगर ऐसा करती है कि 5 दिन तक वो सिर्फ इंतजार करती रहती है, जबकि वो 5वें दिन उनका खून रुक चुका है मुकम्मल तरीके से, वो पाक हो चुकी है, तो फिर ये 5 दिन क्यों रुक रही है? और इस रुकने की वजह से उनके ऊपर कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी, जानबूझकर अगर ऐसा कर रही है तो कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी जरूरी हो जाएगा। अगर किसी खातून को दिन में जैसे अज़ान मगरिब से आधा घंटे पहले पीरियड्स आ जाएं तो रोजे का क्या हुक्म है? देखिए अगर किसी खातून को रोजे की हालत में दिन में किसी वक्त भी हैज आ जा रहा है, तो इस सूरत में उनका रोजा वहीं पर खत्म, रोजा बातिल हो जाएगा। हाँ, अब इसके ऊपर उन्हें कफ़ारा नहीं देना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ माह रमजान मुबारक के बाद इस रोजे की कज़ा कर। वो खातून जिसे इस्तिहाज़ा का खून आ रहा हो, वो रोजा रखेगी या नहीं रखेगी? वो खातून के जिन्हें इस्तिहाज़ा का खून आ रहा है
ہے، یعنی جو نہ حیض ہے اور نہ ہی نفاس، تو ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ استحاضہ قلیلہ ہو یا کثیرہ ہو یا پھر متوسطہ ہو، ہر صورت میں انہیں روزہ رکھنا ہے۔ ان کا حکم ایسے ہی ہے کہ جیسے عام خاتون یعنی جسے کوئی خون نہ آ رہا ہو وہ پاک ہو، اسی طریقے سے مستحاضہ خاتون یعنی جنہیں استحاضہ آ رہا ہے اس کا بھی حکم ہے کہ انہیں روزہ رکھنا ہے۔ اب نماز کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ خود الگ انجام دیں گی، لیکن انہیں روزہ رکھنا ہے۔ ایک اور چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے قے کرنا یعنی وومیٹنگ کرنا جان بوجھ کر۔ اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ ہے، ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وومیٹنگ کی وجہ سے اس وقت روزہ باطل ہوگا جب آپ جان بوجھ کر وومیٹنگ کر رہے ہیں، مثلا انگلی حلق میں ڈال رہے ہیں یا اس طریقے سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے وومیٹنگ ہو جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بے اختیاری طور سے یعنی کہیں سے گزرا، وہاں کے اوپر کوئی بدبو ایسی آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کو الٹی ہو گئی یا ہلکی سی بیماری کی وجہ سے تھوڑی سی الٹی ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ روزہ کو باطل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کھٹی ڈکار آ جانا یا ڈکار لینے کی وجہ سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کھٹی ڈکار کی وجہ سے منہ میں کوئی چیز آ جا رہی ہے پیٹ کی، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اسے آپ باہر پھینک دیں۔ پریگننٹ خاتون کہ جس کو وومیٹنگ ہوتی ہے، کیا وومیٹنگ کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ لیکن جیسا کہ ابھی پہلے بیان ہوا کہ وومیٹنگ اس صورت میں انسان کے روزے کو باطل کرے گی کہ جب انسان جان بوجھ کر وومیٹنگ کر رہا ہو، اور حاملہ خاتون کو یا وہ خاتون کے جو پریگننٹ ہیں ان کو جو وومیٹنگ ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر وہ نہیں کرتی بلکہ خود بخود ہوتی ہے، لہٰذا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وومیٹنگ کی وجہ سے جو چیز منہ میں آ جا رہی ہے اسے جان بوجھ کر واپس نہیں نکلنا ہے بلکہ اسے باہر پھینک دینا ہے۔ ایک اور چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ قسم کی، موٹی قسم کی غبار اور ڈسٹ کا حلق تک پہنچانا۔ اس کے سلسلے سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں حقہ پینا یا اسی طریقے سے سگریٹ پینا یا اسی طریقے سے تمباکو وغیرہ کا استعمال کرنا ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا کے اوپر اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی حلق تک نہیں پہنچنے دینا ہے، لہٰذا اگر ان چیزوں کو ایسا کیا آپ نے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے احتیاط واجب کی بنا پر اللہ، رسول یا ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے سیال یعنی بہنے والی چیزوں سے ایمان لینا۔ لیکن اگر کوئی چیز بہنے والی نہیں ہے بلکہ جامد اور خشک ہے جیسے شیاف وغیرہ کا استعمال، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور آخری چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے پانی میں سر کو ڈبونا۔ یہاں پر ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور ایت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں کے فتوے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، آئے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنے سر کو پانی میں ڈبو رہا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسا کرنا اس کے لیے شدید مکروہ ہے، لہذا پرہیز کیا جائے۔ لیکن ایت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی انسان اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ایت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے مقلدین اس مسئلے میں ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ بعض مومنین سوال کرتے ہیں غسل کے سلسلے سے کہ شاور سے غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں آپ شاور سے بھی غسل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جگ وغیرہ سے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی انسان سوئمنگ پول میں جا رہا ہے یا دریا میں جا کر نہا رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ ایک ساتھ اپنے سر کو پانی میں ڈبوئے گا تو ایت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اس کا روزہ باطل ہوگا، لیکن ایت اللہ سستانی کے نزدیک اس کا روزہ باطل نہیں۔ تو دیکھیں، یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی انسان نہیں رکھ رہا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا ہو یا کسی عذر کی بنا کے اوپر نہیں رکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے کفارہ دینا ہے یا کفارہ نہیں دینا ہے، ایک ایک کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے یا جان بوجھ کر روزہ توڑ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی کیا ذمہ داری ہے، اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔
देखिए, अगर कोई इंसान बगैर किसी शरई उज़्र के न ही बीमार है, न ही जो है वो सफ़र पर है और उसने जानबूझकर रोज़ा ही नहीं रखा, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो इस्तिग़फ़ार करेगा। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हर रोज़े के बदले 60 रोज़ा जो है वो उसे रखना है, जिसमें से 31 रोज़े लगातार है, या फिर अगर 60 रोज़े नहीं रख रहे आप तो 60 शिया मोहताज को, फ़कीरों को खाना खिलाना है पेट भर के, या फिर 60 शिया मोहताज को, फ़कीर को 750 ग्राम अनाज देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है और इस रोज़े की क़ज़ा भी करनी है, यानी 30 रोज़े अगर आपने नहीं रखे तो 30 रोज़े की क़ज़ा भी करनी है और हर रोज़े के बदले 60 रोज़े या 60 फ़कीरों को खाना खिलाना या 60 फ़कीर को 750 ग्राम अनाज देना है। ये पहला मरहला। दूसरा मरहला है कि अगर किसी इंसान ने रोज़ा रखा लेकिन दिन में जानबूझकर उसने खाने पीने के जरिए से रोज़ा तोड़ दिया, तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी वही है कि इस्तिग़फ़ार करे, या फिर उसके बाद से दूसरा मरहला जो आएगा वो क्या कि या तो आप 60 रोज़े रखेंगे कि जिसमें से 31 लगातार है, या फिर 60 मोहताज को, फ़कीरों को खाना खिलाना है पेट भर के, या फिर 60 फ़कीर को 750 ग्राम अनाज देना है। दूसरा मरहला। तीसरा, अगर कोई इंसान जो है वो रोज़ा रख लेता है और रोज़ा रखने के बाद माज़अल्लाह मास्टरबेशन कर ले रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी पहले इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार करने के बाद हर रोज़े के बदले 60 रोज़े रखना है, या फिर 60 मोहताज को खाना खिलाना है पेट भर के, या फिर 60 मोहताज को 750 ग्राम अनाज कफ़ारे के तौर पर अदा करना है और हर रोज़े की उसे क़ज़ा भी अंजाम देनी है। हमेशा याद रहे कि अगर रोज़ा नहीं रखा है, चाहे वो जानबूझकर हो या भूले से हो, आपकी जिम्मेदारी क़ज़ा करना है ही। अगर कफ़ारा वाजिब है तो वो कफ़ारा इस क़ज़ा के अलावा में शुमार होगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान जो है वो जानबूझकर जनाबत या हैज़ या निफास की हालत में अज़ान सुबह तक बाकी रह जा रहा है जानबूझकर, तो चूंकि उस दिन का उसका रोज़ा बातिल हो गया, जिम्मेदारी क्या है? इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने के बाद दूसरा काम क्या करना है आपको कि या तो 60 रोज़े रखेंगे जिसमें से 31 लगातार, या फिर 60 शिया मोहताज को खाना खिलाएं पेट भर के, या फिर 60 लोगों को ही 750 ग्राम अनाज दे। इन तीनों में से कोई एक भी आपको अंजाम देना ही देना है हर हाल में। फिर उसके बाद का मरहला आता है जानबूझकर आप जमा कर ले, हम मिस्त्री कर ले। माह रमज़ान मुबारक के रोज़े की हालत में, दिन में अगर कोई ऐसा कर रहा है, रोज़ा है और रोज़े की हालत में ऐसा कर रहा है, तब उसकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि पहले तो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से तौबा करे। फिर उसके बाद से दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला जिस तरीके से पहले भी बयान किया गया कि या तो 60 रोज़े रखेंगे, या फिर 60 फ़कीरों को, मोहताजों को पेट भर के खाना खिलाएंगे, या फिर 60 फ़कीरों को 750 ग्राम अनाज कफ़ारे के तौर पर अदा करना है। ये है कफ़ारा उन लोगों का कि जो जानबूझकर रोज़ा नहीं रख रहे या जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे रहे। मेरे 3 रोज़े क़ज़ा हो गए थे जिसे मुझे रखना था, लेकिन मैं उसे रख नहीं पाया और अगला माह रमज़ान शुरू हो गया है। अब मेरी क्या ज़िम्मेदारी है? और अगर किसी ने जानबूझकर रोज़ा ना रखा हो और 1 साल तक क़ज़ा ना रखे हों या किसी भी वजह से ना रख पाया हो और ना ही कफ़ारा दे सका हो, तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? किसी भी वजह से रोज़ा नहीं रख सके हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर किसी उज़्र की बिना पर, हमारी जिम्मेदारी ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद हम इस रोज़े की क़ज़ा करेंगे। लेकिन अगर हम क़ज़ा नहीं कर सके 1 साल के दरमियान तक, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? आइए इसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए, जैसा कि अभी बयान किया गया कि अगर किसी इंसान के इस माह रमज़ान मुबारक में रोज़े छूट जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अगले माह रमज़ान मुबारक से पहले इस रोज़े को अदा कर ले। अगर वो जानबूझकर इस रोज़े को अदा नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उस पर आयद हो जाता है कफ़ारे ताख़ीर। कफ़ारे ताख़ीर यानी आपने चूंकि 1 साल ताख़ीर कर दी है, इस रोज़े की क़ज़ा नहीं की है, लिहाजा हर रोज़े के बदले आपको 750 ग्राम अनाज भी मोहताज को देना है। क़ज़ा तो आपके ज़िम्मे है ही है, उसके अलावा भी आपको 750 ग्राम अनाज देना है। और ये कफ़ारे ताख़ीर एक बार ही वाजिब होता है। अगर आपने 1 साल के दरमियान नहीं रखा तो एक बार आपने कफ़ारे ताख़ीर दे दिया है, तो अब सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। ऐसा नहीं कि अगले साल फिर आपने इस रोज़े की को क़ज़ा नहीं किया है तो फिर आपके ऊपर 750 ग्राम अनाज हर रोज़े के बदले आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये हुक्म उस सूरत में भी है कि अगर किसी इंसान ने जानबूझकर रोज़ा नहीं रखा और फिर उसके बाद से 1 साल तक ना रोज़े की क़ज़ा की और ना कफ़ारा अदा किया, तो यहाँ पर उस शख्स के ऊपर भी वाजिब है कि चूंकि उसने 1 साल तक क़ज़ा नहीं की है, लिहाजा उसे कफ़ारे ताख़ीर देना ही देना होगा। यानी उसकी जिम्मेदारी इस रोज़े की क़ज़ा भी करना है, साथ ही 60
روزے والا جو ہے وہ کفارہ بھی دینا ہے. اسی طریقے سے 750 گرام اناج بھی شیعہ محتاج کو ہر روزے کے بدلے دینا ہے. یہاں تک ہمیں کفارے کے سلسلے سے کچھ اہم مسائل کا علم ہوا. جب کفارے کا مسئلہ آتا ہے تو بیمار لوگوں کے سلسلے سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی بیماری پورے 1 سال تک ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی اس ماہ رمضان المبارک سے لے کر اگلے ماہ رمضان المبارک تک انسان ایک ہی بیماری میں مبتلا رہا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو ایسی صورت میں ایسے شخص کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا اسے قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو یہاں پر مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ پر قضا واجب نہیں ہے. ایسا شخص کہ جو ایک ماہ رمضان المبارک سے اگلے ماہ رمضان المبارک تک بیمار رہا اور اسی بیماری میں مبتلا رہا، ٹھیک نہیں ہوا، تو اسے قضا واجب نہیں ہے، قضا نہیں رکھنی ہے. ہاں، جو چیز واجب ہے وہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے 750 گرام اناج فدیے کے طور پر اسے کسی محتاج اور فقیر کو دینا ہے. اس بات کا خیال رہے کہ یہ 750 گرام اناج اسی سال نہیں دینا ہے، بلکہ انتظار کرنا ہے اگلا ماہ رمضان المبارک جب آ جائے یا اس سے قریب 2-4-10 دن پہلے آپ کو اس فدیے کو کسی محتاج اور فقیر کو ادا کرنا ہے. دیکھیں، روزہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس میں عام طور سے سختی اور مشقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود بھوکا رہنا اور پیاسے رہنا یہ خود ایک سختی اور مشقت کا سبب بنتا ہے. 9 سال کی بچی کا مسئلہ کیا ہے؟ آئے اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں، وہ بچیاں جو بہت کمزور ہوتی ہے، مثلا پہلا ان کا ماہ رمضان المبارک ہوتا ہے، 9 سال مکمل ہو گیا اور پھر اس کے بعد سے پہلا ماہ رمضان المبارک ہے، تو ان کے روزے کے سلسلے سے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے. چونکہ کمزور ہوتی ہے تو ان کے اوپر روزہ واجب ہے یا روزہ واجب نہیں. تو دیکھیں، اگر روزہ بہت زیادہ نقصان ہے، یعنی واقعاً اتنا زیادہ نقصان ہے کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، بیمار پڑ جائیں گی، تو ایسی صورت میں یہاں پر روزہ واجب نہیں. توجہ کیجیے گا، کب؟ کہ جب بہت زیادہ نقصان ہو اور بیماری کا خطرہ ہو، تب روزہ واجب نہیں ہے، انہیں بعد میں قضا کرنی ہوگی. اچھا، لیکن اگر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ممکن ہے لیکن بہت زیادہ سخت ہے، مثلا چونکہ دن لمبا ہے، بچی جو ہے وہ کلاس جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، مدرسے جاتی ہے، وہاں پر جو ہے کھیل کود ان چیزوں کے ذریعے سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بچی کے لیے، تو ایسا نہیں کہ اس کے اوپر روزہ واجب نہیں، یہاں پر اس کے اوپر روزہ واجب ہے. ایسی لڑکی روزہ رکھے گی. روزہ رکھنے کے بعد جب وہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، روزہ بہت زیادہ پرابلم میں آ جائے گی کہ مثلا اب جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو پھر صرف ضرورت بھر کھائے گی، ضرورت بھر پیے گی. پھر اس کے بعد سے یہاں پر ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ اس نے روزہ ابھی مکمل نہیں کیا، لہذا بعد میں اسے قضا بھی انجام دینی ہوگی. لیکن ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا، ایک چیز کہ جو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر یہ بچی مثلا سحری میں کچھ طاقت والی چیز کھا کر یا پھر جو ہے وہ بہت زیادہ اسکول میں ادھر بھاگ دوڑ نہ کرے، گھر میں کوئی جو ہے وہ کام نہ کرے، ایکٹیویٹیز اپنی بالکل کم کر دے، آرام کرے، اس طریقے سے وہ روزے کو مکمل کر سکتی ہے، تو ضروری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچی کے لیے اس طریقے کا ماحول فراہم کرے کہ وہ اس روزے کو مکمل کر سکے. تو یہاں تک تقریباً ان تمام مسائل اور احکام کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں، مومنین کے ذہن میں سوال رہتا ہے. تو آئے ایک آخری پوائنٹ اس کی طرف چلتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے حاملہ خاتون کے روزے کا، کہ حاملہ خاتون کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. آئے اسکرین پر اسے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. دیکھیں، وہ خاتون کے جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ان کی ذمہ داری پہلی ہے کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر روزہ خود ان کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اور حمل یہاں پر توجہ کیجیے گا پہلے سے 7ویں مہینے کا ہے، تو ایسی صورت میں، اس صورت میں کہ جب خود ان کے لیے یا بچے کے لیے روزہ نقصان دہ ہو، ایسا نقصان کہ جو واقعا جس کو جو ہے وہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، اس صورت میں ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں انہیں قضا کرنی ہے. صرف کیا ذمہ داری ہے؟ روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی ہے، پہلے سے 7ویں مہینے تک. اس کے علاوہ اگر 8واں یا 9واں مہینہ ہے، یعنی ولادت کے نزدیک ہے حاملہ خاتون، اور ان کے لیے یا بچے کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ واجب نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ 750 گرام اناج بھی دینا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے. لہذا پہلے سے 7ویں مہینے میں 750 گرام اناج نہیں ہے، لیکن 8ویں اور 9ویں مہینے میں کہ جب ولادت نزدیک ہے، اس وقت کے مرحلے میں آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. 750 گرام اناج اور بعد میں قضا بھی کرنی ہے، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق.
تو یہاں تک آپ نے حاملہ خاتون کے سلسلے سے ذمہ داری سمجھ لی ہے. تو آخری ذمہ داری اس خاتون کے لیے کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. آیا وہ روزہ رکھے گی یا روزہ نہیں رکھے گی, اور اگر نہیں رکھے گی تو اسے کیا کرنا چاہیے. آئے بہتر طریقے سے اسے بھی اسکرین پر سمجھتے ہیں. دیکھیں وہ خاتون کے جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دودھ پینے والے بچے, اور یہ ماں فیڈ کراتی ہے, تو ایسی صورت میں ان کے روزے کا حکم کیا ہے. روزے کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں ماں کے دودھ کے علاوہ اگر کوئی ذریعہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر بچے کو جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو بس آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی ذریعہ آپ کے پاس ہے, مثلا ڈبے والا دودھ پلا سکتی ہے یا گائے بھینس کا دودھ پلا سکتی ہے, تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ روزہ رکھیے اور ڈبے والا دودھ یا گائے بھینس والا دودھ بچے کو دے کر اس کی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. لیکن اگر ماں کے دودھ ہی جو ہے وہ صرف ذریعہ ہے, ڈبے والا دودھ جو ہے وہ بچے کو مثلا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, مثال دے رہا ہوں, یا اس کے لیے بہت زیادہ نقصان کا سبب ہوگا, یا کوئی ذریعہ نہیں ہے, صرف ماں کا ہی دودھ جو ہے وہ موجود ہے, اور توجہ کیجیے گا, اور روزہ ماں یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے, تو اس صورت میں روزہ واجب نہیں ہے. بعد میں آپ کو قضا کرنی ہے اور ہر روزے کے بدلے 750 گرام اناج بھی دینا ہے محتاج کو. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جن کو دودھ پلاتی ہے لیکن دودھ پلانے کے باوجود بچے کے لیے نہ نقصان دہ ہے نہ ماں کے لیے نقصان دہ ہے, دودھ بھی پلا رہی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے, تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں اگر روزہ رکھنا ان کے لیے یا ان کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہاں پر حکم آئے گا کہ روزہ واجب نہیں ہے, بعد میں قضا کرنی ہے اور ہر روزے کے بدلے 750 گرام اناج بھی شیعہ محتاج کو ادا کرنا ہے. تو ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو اور ماہ رمضان المبارک بہتر طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گزارا ہو. اسی دیگر مومنین اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. خدا حافظ. فی امان.